बाबा साहब के प्रति किसी ने अगर उल्टी सीधी बात करी तो हमारी मैया चौथ मैया मैया चौथ। अनिल मिश्रा एक गंदे व्यक्ति का, जो कि अंबेडकर, जिसने की अंग्रेजों की गुलामी करता रहा। मैं सबसे अपील करूंगा कि ना वो लोग आए, लेकिन वो लोग किसी भी तरह से अशांति फैलाने का प्रयास न करें। और मैं अपने जो लोग हैं उनसे भी ये अपील करूंगा कि सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण वातावरण बना के रखें। ग्वालियर और पूरे क्षेत्र में शांति के लिए हम लोगों ने इस आंदोलन को स्थगित करने का अस्थायी रूप से प्लान बनाया है। ये आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित हम लोग कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि ग्वालियर के हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर बहुत बड़ा बवाल छिड़ा हुआ है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग 15 अक्टूबर को बहुत बड़ा आंदोलन होना था। मैं क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि होना था और क्यों नहीं हो रहा है या फिर हो रहा है, इसके बारे में मैं आज आपको प्रॉपर बता दूंगा, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि आखिरकार ये मामला क्या है, कि हमें वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जो लोग जाने की सोच रहे हैं या फिर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको साफ साफ आज बता दूंगा क्या मामला है, क्या आपको जाना चाहिए, सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल बता दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इस बहम में रह जाओ कि मुझे जाना है, मैं नहीं जा रहा हूँ, आपको पूरी अब तक अपडेट नहीं पहुंच पाई है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति ग्वालियर के हाई कोर्ट में लगनी थी। उसका विरोध कई दिनों से कुछ चुनिंदा लोग थे, मैं सबके लिए नहीं कहना चाह रहा, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग थे, जिनमें से किसी एक का ज्यादा नाम बोला जा रहा है, जो अनिल मिश्रा कुछ करके है, वो कुछ ज्यादा ही विरोध कर रहा था, और एक और था गौरव बयास करके। तो ये दोनों बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे। इनके समर्थन में और भी लोग थे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा समर्थन कर रहे थे बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दे। और आपको बता दूं, अभी तक नहीं लगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहां पर हमारे अम्बेडकरवादी लोग और भीम आर्मी एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी से जुड़े लोगों ने वहां पर 15 अक्टूबर को जूता फेंक आंदोलन के नाम से चलाना चालू कर दिया, हैशटैग ट्रेंड करना चालू कर दिया, और 15 अक्टूबर को ये होना था। तो इस वजह से मैं आपको बता दूं कि जो अनिल मिश्रा था, वो बाबा साहब की कड़ी निंदा कर रहा था, मतलब वो बुराई कर रहा था, बहुत सारी गलत अपशब्द बोल रहा था, बुरे अंग्रेजों का गुलाम है, फलाना ठिकाना, और वो सामने भी नहीं आ रहा था। मैं आपको बता दूं, सामने भी नहीं आ रहा था कि सामने आके सामने डिबेट करे, सामने औकात हो तो सामने बोले, लेकिन ऐसा भी नहीं कर रहा। वो चोरी छुप के न्यूज मीडिया में खबरें फैला रहा था बस। लेकिन वहां पर जो भीम आर्मी के लोग हैं, उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और वहां पर 15 अक्टूबर को आंदोलन करने के लिए ठान लिया था। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आई है कि जो 15 अक्टूबर को ग्वालियर आंदोलन होना था, वो अभी रद्द हो चुका है, स्थगित कर दिया गया है। पर ये स्थगित क्यों कर दिया गया है? क्या ये एक तरफ से लोगों ने हार मान ली या दूसरी तरफ से हार मान ली? पहले आप ये सुनिए, अनिल मिश्रा द्वारा कुछ बोला गया है, पहले इस बात को आप गौर से सुनिए। मैं सबसे अपील करूंगा कि ना वो लोग आए, लेकिन वो लोग किसी भी तरह से अशांति फैलाने का प्रयास न करें। और मैं अपने जो लोग हैं उनसे भी ये अपील करूंगा कि सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण वातावरण बना के रखें। लेकिन प्रशासन भी बहुत मजबूती से सभी की सुरक्षा करेगा, ये मेरा बिल्कुल दृढ़ विश्वास है। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर अनिल मिश्रा ने क्या बोला। एक तरीके से देख सकते हो, अनिल मिश्रा डर चुका है और अपने आप को पीछे ले चुका है। ठीक है, और बोल रहा है कि मैं अपने लोगों को भी समझाऊंगा और सामने वाले लोगों से भी कह रहा हूं कि इस मामले को यहीं पर रफा दफा करो, एक तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि वो एक तरीके से डर चुका है, सामने आने की औकात नहीं हो रही है। और आपको बता दूं, इस आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि भैंस की टांग पाकिस्तान इंडिया का युद्ध होने वाला। ठीक है, लेकिन युद्ध क्यों ना हो, ये एक सम्मान की बात। ये भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर सवाल उठ रहा था, इस वजह से युद्ध होना ही था। लेकिन ये आंदोलन अभी रद्द हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप डिटेल में जानकारी जानना चाहते हो, तो वहां के एक प्रदेश अध्यक्ष है जिनका नाम है सुनील आस्ते। ठीक है, उन्होंने लाइव आकर सब कुछ बताया हुआ है, जरा उनके वर्ड सुन लीजिए, किस कारण ये आंदोलन रद्द हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है, सब कुछ उनके मुंह से आप सुन लीजिए। साथियों, जय भीम। 15 अक्टूबर ग्वालियर के आंदोलन को लेकर महत्वपूर्ण सूचना।
साथियों, कानून, प्रशासन और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान की खातिर और पूरे देश से मिल रहे जन समर्थन की खातिर हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। हमारी पूरी टीम ने, हमारे भीम आर्मी की, आजाद समाज पार्टी, ओबीसी महासभा और तमाम जो सहयोगी संगठन जिन्होंने समर्थन दिया, उन सभी संगठनों के प्रमुख साथियों से चर्चा कर, गहन मंथन कर ग्वालियर और पूरे क्षेत्र में शांति के लिए हम लोगों ने इस आंदोलन को स्थगित करने का अस्थायी रूप से प्लान बनाया है। ये आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित हम लोग कर रहे हैं और प्रशासन से चर्चा हुई तो इसमें जो मांगे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जिस वकील ने अभद्र टिप्पणी की है उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाया जाएगा। ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर जो प्रतिमा का जो विवाद चल रहा है उसमें कमिश्नर तीव्र गति से उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और भविष्य में अगर किसी प्रकार की अगर कोई बाबा साहब अम्बेडकर पर अगर टिप्पणी करता है तो प्रशासन उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा और उसके ऊपर एनएसए लगाकर जेल में डालने का काम करेगा। इन सब मांगों को लेकर हमारी टीम ने ज्ञापन दिया। तो साथियों, आप सभी साथियों के सवाल थे, तो जितने भी जो साथी हैं जो जहां से निकले हैं, आप सभी लोग अपने अपने घर पहुंचे और जो नहीं निकले वो घर से नहीं निकले। सभी साथी शांति बनाए रखें। मैं भी ऑन द वे था। हम लोग अब पुनः घर जा रहे हैं। जैसा कि आपने ये सुना, सब कुछ सुनील आस्ती जी ने बता दिया। और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो वहां के एक प्रदेश अध्यक्ष व एडवोकेट राय सिंह बौद्ध के मुंह से भी सुन सकते हो। उन्होंने भी वहां पर न्यूज मीडिया के अंदर ये सारी जानकारी दी हुई है, जरा उनके मुंह से भी आप सुन सकते हो। हम लोग यहाँ प्रशासन के साथ बैठे। आज हमारे सत्येंद्र बेदुरई जी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सुनील बैरसिया जी भी आए हैं, सभी लोग हमारे प्रदेश की पूरी टीम आई है और शीर्ष नेता से चर्चा हुई है और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो सामने वाला पक्ष है जो लगातार बाबा साहब को लेकर अभद्र टिप्पणी जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को उनने पूरा विश्वास दिलाया कि हम आज के बाद बाबा साहब को लेकर कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे। इस शर्त पे हमारे सभी सामाजिक संगठन भी है, ओबीसी महासभा है, यादव महासभा है, तमाम जितने भी हमारे ओबीसी संगठन है और बहुजन संगठन सभी आए हैं और हमने भी आश्वस्त किया है कि अगर हमारे बाबा साहब को लेकर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करता है और संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में नहीं बोलता है तो हम भी शांति बनाए रखेंगे। और जो कार्रवाई हुई है, अनिल मिश्रा है और भी तमाम जो वकीलों पर कार्रवाई हुई है उसमें हमारे लोगों के बयान लिए जाएं और उसमें SC/ST एक्ट का इजाफा किया जाए और उसके बाद अगर आगे चलकर भी कोई ऐसी दोबारा ये चीजें दोहराता है तो उसमें देशद्रोह का और NSA की कार्रवाई करके उसमें जेल में डालने का काम किया जाए। ये हमारी मांगे को माना जाए कि उस तरफ से भी कोई 15 तारीख को कोई कॉल नहीं है आंदोलन का और इधर से भी कोई कॉल आंदोलन का नहीं। 15 तारीख का जो कॉल था उसको स्थगित किया जाता है और जब कार्रवाई की भी 3 जो मांगे थी वो हमारी पूरी की जाएंगी। अगर नहीं की जाती हैं फिर आगे अगर मांगे नहीं होंगी तो फिर हम मांगे पूरा प्रदेश व्यापी में बड़ा आंदोलन करने। तो साथियों, आपने ये बात सुन ली, आपको यकीन हो गया होगा कि अब ये आंदोलन रद्द हो चुका। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी देश के किसी भी कोने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो इसी तरह उन पर कार्रवाई की जाएगी। और ग्वालियर के प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आज के बाद अनिल मिश्रा के द्वारा या किसी और के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर अवैध टिप्पणी की जाती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये आश्वासन दिया है और ये हमने मान लिया है, क्योंकि हम हिंसा फैलाने वाले नहीं हैं, हम संविधान मानने वाले लोग हैं। इसीलिए हमने इस आंदोलन को स्थगित करने का सोचा था, निर्णय लिया था। लेकिन ये मत सोच लेना कि भीम आर्मी के लोगों ने हार मान ली, भीम आर्मी के लोग पीछे हट गए, ऐसा वहम कभी मत पालना। क्योंकि भीम आर्मी के लोग हैं जो अड़कर खड़े रहते हैं और जब तक न्याय नहीं हो जाता, जब तक तो सही बात है सब कुछ मुद्दा संभल नहीं जाता, तब तक पीछे नहीं हटते हैं। और आज के बाद ऐसा मुद्दा होता है तो भीम आर्मी के लोग आगे आपको खड़े मिलेंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर आप आने की सोच रहे हो या आने की प्लानिंग कर रहे हो तो ना आए, क्योंकि आपको वैसी परेशानी होगी इस वजह से, क्योंकि आंदोलन को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें कि आपके शहर में, आपके गांव में कहीं भी ऐसे मुद्दे होते हैं या कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है तो आवाज जरूर उठाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।